हेलो गाइस। तो ये इंग्लिश स्पोकन का 8th वीडियो है और ऑलरेडी मैं हर क्लास में ये बताती हूँ कि आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको समझ आएगा और आपको बेनिफिट होगा। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं कहीं से भी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं तो आई थिंक जैसे पहले से आप बहुत कुछ जानते हैं या फिर पहले से कुछ तो नॉलेज है तो हो सकता है कि कहीं से भी समझ में आ जाए। लेकिन अगर पहले से नहीं है तो वो 20-20 30-30 मिनट के वीडियो हैं, आप उनको एकदम से देख लो शुरुआत से पूरे, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये 8th वीडियो है स्पोकन की। इसमें जैसे कि 7th वीडियो में यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने हाउ मच हाउ मैनी को समझाया था। हाउ मच हाउ मैनी मैं थोड़ा सा बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ उसको। जैसे मैंने ये लिखा था हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितना, ये मैनी जो है ना हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए लगाते हैं और हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए लगाते हैं। और अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या होते हैं मैंने तुम्हें ये बता दिया है 7th वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इतना बता देने के बावजूद भी देख लो टाइम, इतना बता देने के बावजूद भी मैंने कुछ बच्चों से क्वेश्चन किए थे तो उन्होंने जवाब दिए हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेड थे। मतलब कि देखो आप कितना पैसा कमाते हो, बच्चों ने वही गलती फिर से की है कि आप कितना के लिए हाउ मच तो लगा रहे हो लेकिन वो मनी है ना आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, कितना हाउ मच के साथ ही नहीं निकाल रहे हो। और यही बच्चे गलतियां कर देते हैं, यही गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं और ये इसी वजह से, सिर्फ यही वो वजह है जिसकी वजह से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मैं लाइटली नहीं बता रही हूँ आपको, ये फिर से देखो आप इसको कि जो कितना आता है उसके लिए हाउ मच हाउ मैनी लगता जरूर है लेकिन कितना पैसा तो हाउ मच मनी, इस हाउ मच मनी इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, डब्लू बनेगा। डब्लू क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। डब्लू मतलब क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। तुम लोग देख लो ढंग से क्वेश्चन वर्ड के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। डब्लू और एच यही तो फॉर्मूला दिया था, छोटा सा फॉर्मूला। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे क्वेश्चन वर्ड भी कई तरीके के होते हैं, समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। क्वेश्चन वर्ड कुछ तो ऐसे होते हैं कि व्हाट, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, और इसका मतलब होता है तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर जो क्या है ना वो क्वेश्चन वर्ड है, छोटा सा क्वेश्चन मतलब इसका मतलब होता है सिर्फ व्हाट और हो गया। लेकिन अगर कितना बोलोगे ना तुम कितना तो उसमें केवल हाउ मच से काम नहीं चलता, वो डब्लू ही 3 वर्ड का बनेगा। हाउ मच और कितना क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, जैसे कि तुम एक दिन में कितनी चाय पीते हो तो हाउ मच टी, हाउ मच और टी ये 3 वर्ड्स मिला के एक डब्लू बनता है। यहां बच्चे इसको पता नहीं क्या ही समझ बैठते हैं। भाई आपको तो डब्लू समझना है ना, डब्लू के बाद में एच लगाना है, फिर वही सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है, यही तो करना है। तो डब्लू को ही नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। डब्लू को समझो, डब्लू हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं कहीं पर तो डब्लू बहुत बड़ा मिलेगा। जैसे कि आपने पार्टी में कितने प्लेट चावल खाए थे तो यहाँ पर प्लेट को तो काउंट कर सकते हैं, या अनकाउंटेबल काउंटेबल में भी बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। काउंटेबल चावल है तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन कितने प्लेट चावल है तो प्लेट को तो काउंट कर सकते हो कि 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, एक इसको तो काउंट कर सकते हो तो भाई आप वो काउंटेबल में आ जाएगा। तो हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ राइस, अब इतना बड़ा डब्लू बना के, जैसे मैं बोर्ड पर लिख के बता रही हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों और सब बच्चे ध्यान दो। मैं एक बार और बता रही हूँ, इसके वो बताऊंगी फिर मैं आंसर कैसे करना है इसके। देखिए जरा और ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ये जो हाउ मच हाउ मैनी वाला जो डब्लू है वो 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 से ज्यादा का भी हो सकता है, और केवल हाउ मच यानी 2 वर्ड्स का भी रह सकता है। तो यहाँ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि तुम कितना कमाते हो, देखो मैंने इतना बोलूं कि तुम कितना कमाते हो
करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अब कितना के बाद में तो कमाना लिखा हुआ है, अब वो ऐसी ही बेवकूफी करते हैं बहुत बड़ी, कितना के बाद में क्या लिखा हुआ है, कमाना, तो कमाना तो वर्ब है ना, ये तो वर्ब है, इसको इंग्लिश में अर्न बोलते हैं, अर्न, ये तो एक वर्ब है। ये भी आपको बताना है कि कितना के बाद में जो नाउन आता है उसको उसके साथ में लेते हैं, नाउन, तो इस कितना के बाद में कहीं पर नाउन ना होते हुए यहां नाउन होना चाहिए था, कितना पैसा, तो हाउ मच मनी हो जाता, जैसे कितना खाते हो, वह कितना खाता है, तो हाउ मच ईट, बच्चे ईट लगा देते हैं, हाउ मच टेक लगा देते हैं, कम से कम ये पहचानना तो आपको आना चाहिए कि हाउ मच के बाद में ईट वगैरह थोड़ी ना लग सकता है। हाँ, नाउन अगर दिया है तो नाउन आ जाएगा, नाउन नहीं दिया तो नाउन नहीं आएगा, सिर्फ हाउ मच या हाउ मेनी रह जाएगा, ये तो यही तो होगा। तो देखिए तुम कितना कमाते हो, तो यहाँ पर ये कितना के लिए, अब कितना कमाते हो, तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि पैसे की ही बात हो रही होगी, ठीक है ना, तो हाउ मच लगेगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने हाउ मच, ये लिख दिया मैंने कितना के लिए, इस कितना के लिए मैंने हाउ मच लिख दिया, आप समझ सकते हो, ये कितना के लिए मैंने हाउ मच लिख दिया। तो अब आप बोलोगे मैम 3 वर्ड से बनता है हाउ मच हाउ मनी वाले, बिल्कुल नहीं, आप वो 3 वर्ड से भी बन सकता है, वो 2 वर्ड से भी बन सकता है सिर्फ हाउ मच से भी, और वो 4 से भी बन सकता है, मैं तीनों को बता रही हूँ आपको देखिए जरा ध्यान से। तो हाउ मच, अब देखो इसमें क्या है, ये डब्लू बन गया बस इतना, ये पूरा डब्लू है, अब इसके बाद में एच लगा दो, तो अब आप बोलोगे 3 वर्ड्स, भाई यहाँ पर नाउन है ही नहीं, नाउन होता तो उठा के लाते इधर, तो 3 वर्ड से डब्लू बनता, तो यहाँ पर तो बस 2 ही से बनेगा, तो हाउ मच, अब ताहे तीहे में डू डज लगता है, आप अपने रूल में देखो डू या डज प्लस वी फर्स्ट ऐसा लिखा होगा, डू डज आएगा तो वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ मच, अब देखो इसमें यू के लिए तो डू ही लगेगा क्योंकि डू प्लूरल के लिए और ये सिंगुलर के लिए, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो देखो हाउ मच, ये तो हो गया डब्लू, डब्लू के बाद में लगाते हैं एच, एच कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी क्योंकि हम लगाएंगे डू। अब वही देखो एस बी यू, सब में ये सीक्वेंस, ये 2 फॉर्मूले से मैं टोटल ग्रामर करवा सकती हूँ आपकी, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, टोटल ग्रामर इन 2 फॉर्मूले से हो जाती है, मैं कभी ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं देती, टोटल ग्रामर भी हो जाती है, और अगर ये तुम्हारी यहाँ माइंड में सेट हो चुका है कि नहीं मैम बता रही है वो बड़ा अच्छा अप्लाई हो रहा है, हम अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत फायदा है उससे, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है तो ये फॉर्मूला आपको इंग्लिश में बोलने में पूरी तरीके से हेल्प करेगा, मैं काफ़ी हेल्प नहीं बोलूँगी, पूरी तरीके से हेल्प करेगा, यही इसी से मैं सीखी हूँ, इसी से मेरे कई बच्चे सीख चुके हैं। तो देखिए ये मतलब लगा दिया हमने डब्लू और ये लगा दिया हमने एच, तो हो गया ना डब्लू एच। अब आप तो एस एस भी लगा दीजिए, हाउ मच डू यू अर्न। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं कंपैरिजन के लिए, वह नहीं मैं तुम ही लिखूंगी, यहां पर बिल्कुल वैसे लिखूंगी, तुम क्यों कमाते हो। और ये 2 वीडियोस हो गए कम से कम, मैं 2 वीडियोस में ऐसा बताते जा रही हूँ कि क्या कब क्यों कहाँ कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड है और ये अंदर आते हैं सेंटेंस में, और क्या दोनों जगह आ सकता है, बाहर भी आ सकता है अंदर भी आ सकता है, और बाकी क्वेश्चन नहीं आ सकते। लेकिन तो इसमें देखिए आप तुम क्यों कमाते हो, ये भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही, देखना जरा कंपेयर करना। तो वाई क्यों के लिए देखो अंदर आया क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है तो हम क्या लगाते हैं, उसी को बाहर निकालते हैं, तो वाई। अब ये हो गया हमारा छोटा सा ही डब्लू है, बैठो जरा और बहुत ध्यान से सुनो जरा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये हमारा छोटा सा ही डब्लू है, हम क्या करें, सिर्फ हाउ मच और हाउ मैनी में ये होता है कि जो उस क्वेश्चन वर्ड के पास में अगर कोई नाउन लिखा है तो हम उसको भी बाहर निकाल लेंगे, अगर नाउन नहीं लिखा है तो हम सिर्फ हाउ मच या हाउ मैनी से काम चला लेते हैं। फिर नहीं, जैसे कि ये कितना कमाते हैं, इसमें नाउन है ही नहीं, तो हम कहां से लाएंगे नाउन, तो सिर्फ हाउ मच रह जाएगा। और इसमें तुम क्यों कमाते हो, ठीक है, तो डब्लू में अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें कि
इसमें तो डब्ल्यू इतना बड़ा है और इसमें डब्ल्यू बहुत छोटा सा है। और ये हाउ मच हाउ मेनी वाले जो डब्ल्यू होते हैं वही डब्ल्यू ऐसे होते हैं कि उनके बाद में नाउन अगर है तो वो भी निकल के आता है। बाकी वॉट के बाद में भी कभी किसी कंडीशन में वॉट के बाद में भी नाउन निकल के आ जाता है, लेकिन बाकी और सब में तो नाउन भी निकल के नहीं आता, जैसे कि तैसे वो बाहर निकल के आता है, डब्ल्यू के बाद में एच और एस बी यू से सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर वह ताहती आ रहा है, वही लगेगा रूल, डू यू। अब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो एस और वी, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है नहीं तो नहीं होने दो, अगर होता तो इधर आ जाता। तो डब्ल्यू एच एस बी, अब देखो इसमें ये डब्ल्यू है और ये एच है और ये एस है और ये वी है। देखो सीक्वेंस वही बना कि नहीं बना, ये सीक्वेंस देख लो ये वाला, और ये सीक्वेंस देख लो वही बना कि नहीं बना। मैं कंपैरिजन के लिए बता रही थी, ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस बच्चे डब्ल्यू को नहीं समझ पाते हैं। इसका डब्ल्यू जरा कभी दो वर्ड्स का ही रहेगा, कभी 3 वर्ड्स का हो जाता है, तो कभी 4 वर्ड्स का भी हो जाता है। अब देखो मैं 3 वर्ड्स का बता रही हूँ, 3 वर्ड्स का डब्ल्यू बता रही हूँ, ठीक है। देखो जरा 3 वर्ड्स का हाउ मच हाउ मेनी में डब्ल्यू कैसे हो जाता है, ये देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत शानदार समझ में आएगा आपको। और ढंग से देख ली क्लास तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए एक और बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारा मैटर है इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन आपको वो मैटर पता है कब के लिए, वो मैटर होता है तब के लिए जब आपको पहले से रूल्स आते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं, तो वहां से कलेक्ट करते जाइए और फिर आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, वो तो सच है। लेकिन आप बिल्कुल भी रूल्स भी नहीं जानते हो तो आपका यूट्यूब में से आप कितना सा इंग्लिश सीखोगे फिर। अरे रूल्स तो कम से कम आने चाहिए कि कौन सी कंडीशन में क्या लगाते हैं रूल्स, जो कि मैंने प्रीवियस मतलब कि पहले फर्स्ट वीडियो में सारे रूल्स को कवर करवाया है वहां पर, तो आप वहां से भी देख सकते हो। मैंने कहा कॉपी में लिखना है वो रूल्स, तो कॉपी में ही लिखो, थोड़ा सा जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे करो। फिर ये रूल्स हो जाने के बाद में मॉडल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। अभी तो ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो रूल लिखवाए थे अभी तो वही चल रहे हैं, और अभी वही चलेंगे कुछ दिनों तक, और अभी तो वही कंप्लीट नहीं हुए। अब उसके बाद में फिर कंप्लीट होंगे, कौन से कंप्लीट होंगे, फिर दूसरे कुछ रूल आ जाएंगे, फिर मतलब 2-3 रूल और हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद में आपका रूल का जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और रूल कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आपको यूट्यूब पर कोई सी भी वीडियो समझ में आने लग जाएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी कि देखो ये वही सीक्वेंस यहाँ पर निकला। अब देखो ये है, इसमें कितने हैं 2 वर्ड्स हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये इसमें कितने हैं 2 वर्ड्स हैं, इसमें 2 ही वर्ड्स हैं डब्ल्यू में। अब इसको तो हटा ही दीजिए, इसको तो हटा ही दीजिए, मैं सिर्फ उसी का मैं उसी को बता दूं हाउ मच हाउ मेनी वाला। तो तुम कितना कमाते हो, अब देखो इसमें ये है, ये जो मैंने कल भी बताया था, तुम कितना पैसा कमाते हो तो इसमें क्या आएगा, कितना के बाद में पैसा, और पैसा जो है नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये निकल के आ जाएगा बाहर। तो कितना के लिए लिखते हैं, देखो पैसा तो मैंने पहले ही बता दिया अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच लगेगा यहाँ पर, हाउ मच। अब देखो मनी नाउन है, कितना के बाद नाउन होगा तो निकल के आएगा, नाउन नहीं होगा वर्ब होगी तो वो निकल के नहीं आएगा, सिर्फ 2 से ही बन जाएगा, जैसे ऊपर वाले में हुआ हाउ मच मनी। अब ये इतना 3 वर्ड्स का डब्ल्यू बन गया, आप देख सकते हो यहाँ, ये 2 का डब्ल्यू था, सिर्फ 2 का। देखो यहाँ पर देखो, जरा क्लियरली देखो, ये मैं मिटा देती हूँ आपको क्लियर देखे इसके लिए। इसमें 2 ही वर्ड है, एक तो हाउ और एक मच, इस कंडीशन में 2 हैं, और इस कंडीशन में 3 है। देखो हाउ मच और मनी, यहाँ पर ये 3 वर्ड्स हो गए आपके, ठीक है। अब ये अकेला डब्ल्यू बना है, इससे डब्ल्यू के बाद में एच आता है, मैंने कई बार बता दिया आपको। अब हम यहां एच लगाएंगे ना, तो यू के लिए वही ताहती है, डू यू अर्न। देखो मैंने सब डू से ही बनाया जानबूझ के, किसी भी रूल में अप्लाई हो सकता है। तुमने कितना पैसा कमाया था, तुम कितना पैसा कमा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, रूल तो वही रहेगा ना, ठीक है। ये 3 का हो गया,
ये देखो ये W है इतना पूरा पूरा थ्री वर्ड्स का, और ये H और ये S और B, सीक्वेंस भी वही है। देखो उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट ये 3 का देख लो, इसको 3 को लिखा रहने दो यहाँ पर, मैं और अच्छे से लिख देती हूँ इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो 1 और ये 2। अब देखो ना 4 वर्ड्स भी आ जाएंगे और केवल W होगा। देखो तुमने पार्टी में कितने प्लेट चावल खाए थे। अब आप देखो इसमें कितने प्लेट चावल, यहां से देखो प्लेट ऑफ राइस, चावल की प्लेट, ठीक है। और ये कितना के लिए अलग लगेगा, तो देखो आपको देखना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो कितना बड़ा है, W कितना बड़ा है। आपको W नहीं दिखेगा ना तो बनाना मुश्किल है, कंफ्यूजन पैदा होते ही रहेंगे। तो यहां बनेगा हाउ। अब देखो कितने प्लेट चावल को तो काउंट कर सकते हैं ना हम, हाउ मैनी। अब मैंने आपको बताया कि मैनी के बाद में ऐसे ही लगता है नाउन में, तो प्लेट्स ऑफ राइस हो जाएगा, प्लेट्स ऑफ राइस। बेटा इतना बड़ा W है, कहाँ W, वाई कितना छोटा W है, इतना छोटा। वॉट, वेयर, व्हेन, कितने छोटे छोटे W हैं, और कहाँ इतना बड़ा W। सिर्फ आपको W पहचानना है, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। बाकी तो क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, SVO लगा दो, दैट्स हो गया, ठीक है। हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ राइस, खाते थे आ रहा है, देखो बेटा ये डेट से बनेगा, बी फर्स्ट। हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ राइस डिड, अब देखो यू, हमारा सब्जेक्ट तो यू है ना, डिड यू टेक इन पार्टी, ये बन गया सेंटेंस। अब आप W को देखो, इसमें W 1 2 3 4, कितना बड़ा W बन गया, 4 वर्ड का W है इसमें तो इवन प्रीपोजिशन भी लगी हुई है, वो आपको पहचानना है। देखो हाउ मच, हाउ मैनी में कितना हुआ, हाउ मच के साथ में भी ये हो सकता है ना। अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है। अब देखो इसके आंसर बनाना सिखाते हैं। जैसे तुम कितना कमाते हो, मैं 10,000 कमाता हूँ, आंसर बनाना आसान है। मैं 10,000 कमाता हूँ, मैं 10,000 कमाता हूँ। आई अर्न, ताहे ते आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है ना, डू लगेगा ना डज लगेगा, प्लूरल से शुरू हो रहा है तो अब तो ऐसे ही भी नहीं लगेगा। तो आई अर्न 10,000, ये हो गया। अब आई डू नॉट अर्न हो जाएगा, मैं 10,000 नहीं कमाता, हो गया। आंसर देना तो बहुत सरल है, क्वेश्चन बनाना ही टफ है। शुरुआत करेंगे इंग्लिश बोलने की तो आप क्वेश्चन से शुरू करोगे, और वही आपसे क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हाउ मच मनी डू यू अर्न, मैं 10,000, वही इसका आंसर भी वही बन जाएगा। तुमने पार्टी में कितने प्लेट चावल खाए थे, तो हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ राइस डिड यू टेक इन पार्टी, मैंने पार्टी में 2 प्लेट चावल खाए थे। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, आई, देखो मैं हिंदी बना देती हूँ आपके लिए, मैंने पार्टी में 2 प्लेट चावल खाए थे। कैसे बनेगा, आई, देखो बेटा थाती थे है, सिंपल सेंटेंस है तो हम डिड भी नहीं लगा सकते। अब थाती थे वाला सिंपल होता है तो हम सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। तो आई टुक 2 प्लेट्स ऑफ राइस इन पार्टी, अंडरस्टूड, समझ लो, लिख भी
सकते हो, और आई डिड नॉट हो जाएगा कि नहीं, नॉट के साथ में तो हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, तो आई डिड नॉट हो जाएगा, आई डिड नॉट टेक 2 plates ऑफ राइस इन पार्टी। 2 plates ऑफ राइस लगाना जरूरी भी नहीं है, आई डिड नॉट टेक राइस इन पार्टी, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आपने पार्टी में देखा होगा आप बोल सकते हो मैंने चावल ही नहीं खाए थे पार्टी में। बस इस पर प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। जैसे आप एक दिन में कितना चाय पीते हो, हाउ मच टी डू यू टेक इन अ डे, मैं एक दिन में 2 कप चाय पीता हूँ या पीती हूँ, आई टेक 2 cups ऑफ टी इन अ डे। हाउ मैनी ग्लास ऑफ मिल्क डू यू टेक इन अ डे, आई टेक 2 glass ऑफ मिल्क इन अ डे। आपने कल कितने कॉल उठाए थे, अटेंड किए थे, साइलेंटली सुनते रहो, आपने कल कितने कॉल्स अटेंड किए थे, हाउ मेनी कॉल्स डिड यू अटेंड यस्टरडे, मैंने कल 10 कॉल्स अटेंड किए थे, आई अटेंडेड थे, है ना, सिंपल है, सेकंड फॉर्म से बने, आई अटेंडेड 10 कॉल्स यस्टरडे, आई डिड नॉट अटेंड, क्योंकि फिर अब डिड नॉट आ गया तो अटेंड आ जाएगा, अटेंडेड नहीं लगेगा फिर, आई डिड नॉट अटेंड 10 कॉल्स यस्टरडे। फिर भी अगर बेटा दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो, मैं नंबर भी दे चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में, आप नंबर देख लेना, मेरा नंबर है, तो आप वहां से कॉल करके भी अगर मुझे पूछोगे मैम यहाँ से समझ में नहीं आया, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और फोन पर ही एक्सप्लेन कर दूंगी, आपकी प्रॉब्लम को समझ जाऊंगी। मजबूरी मेरी ये है कि मैं यहाँ आपके सामने, आप मेरे सामने नहीं हो, तो मैं हाव भाव से कैसे जानूँ, मैं हाव भाव से ही नहीं जान पाती हूँ कि आप क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन यूट्यूब पर तो ये है कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो डेफिनेटली पढ़ लोगे, नहीं पढ़ने वाले हो तो आप जानो। कुछ बच्चे तो यूट्यूब ऐसे खोलते हैं, बस देख लिया क्या बोल रही है मैम, नहीं थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, हटाओ, अरे थोड़ा सा समझ में नहीं आया उसे कमेंट में लिख दो, फिर समझ में आ जाएगा आपको, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, कॉल कर दो। अगर आपको पढ़ना है तो कई हथकंडे अपनाओगे आप पढ़ने के लिए, ये क्लियर अगर हुआ है तो मैं कल इसके लिए, कल के वीडियो में तो कल इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाऊंगी। कल के वीडियो में फिर से बोल दे रही हूँ, हाउ मच हाउ मेनी वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है, तो मोर देन 10 to 15 मिनट तो इसी की प्रैक्टिस होगी किसी बच्चे के साथ में, और 10 मिनट समथिंग और जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। आपके सामने जवाब भी दिए जाए, मतलब क्वेश्चन भी किए जाएंगे और आंसर भी किए जाएंगे। कल बोर्ड पर आई थिंक कम ही होगा, कल प्रैक्टिस है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।